कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां पर रघु नाम का एक लड़का रहता है। उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ उसकी उम्र से कहीं बड़ा था। वो हर सुबह गांव में सड़क किनारे अपना छोटा सा ठेला लगाता है, जिस पर वो अंडा चाउमीन बेचता है। सुबह का वक्त था। रोज की तरह रघु अपना चाउमीन का ठेला गांव की सड़क किनारे लगाए हुए था और गरम गरम अंडा चाउमीन की खुशबू से गांव के सभी लोग उसके ठेले की तरफ खिंचे चले आ रहे थे। दुकान खुलते ही इतनी भीड़ बढ़ जाती है कि उसके ठेले के आगे लाइन लग जाती है। उसका अंडा चाउमीन इतना स्वादिष्ट है कि गांव के सभी लोग खाना पसंद करते हैं। मुझे सब कुछ जल्दी से तैयार करना पड़ेगा। ग्राहक आ चुके हैं, किसी को इंतजार न करना पड़े। आज चाउमीन में ज्यादा अंडा डालूंगा ताकि स्वादिष्ट बने, तभी तो लोग पसंद करेंगे। रघु बिना देर किए सब कुछ जल्दी जल्दी तैयार कर लेता है। उसी में कुछ ग्राहक रघु का अंडा चाउमीन खाने के लिए चले आते हैं। रघु भैया, मुझे एक प्लेट चाउमीन खिलाओ। काम पर जाने से पहले मैं सीधे आपके यहाँ आया हूँ। सोच रहा था कि पहले आपके यहाँ से चाउमीन खाकर जाऊँ। आपका चाउमीन बहुत ही स्वादिष्ट है। रघु, एक प्लेट चाउमीन खिला दो। जी जी, अभी खिलाता हूँ। रघु ने बिना देर किए ग्राहक को अंडा चाउमीन परोस दिया। रघु, सच में तुम्हारा चाउमीन बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरे बच्चे को भी तुम्हारा चाउमीन बहुत पसंद आता है। तुम मुझे 2 प्लेट पैक करके दे देना। वो आदमी चाउमीन खाकर निकल जाता है और 2 प्लेट पैकिंग करके घर लेकर जाता है अपने बच्चे के लिए। जैसे ही वो घर पहुंचता है, उसके बच्चे ने कहा, पापा आप आ गए। जी, और मैं तुम्हारे लिए रघु भाई की यहाँ से चाउमीन लेकर आया हूँ। तुम्हें पसंद है ना रघु भाई की चाउमीन? रघु भाई का चाउमीन तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जल्दी से दो, मुझे खाना है। वो बच्चे को रघु की बनाई हुई चाउमीन बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और वो अपने पापा से बोलता है, पापा कल आते समय मेरे लिए फिर से चाउमीन लेकर आना। ठीक है बेटा, तुम अच्छे से पढ़ाई करना। मैं शाम को तुम्हारे लिए चाउमीन लेकर आऊंगा। अगले दिन रघु सुबह सुबह जल्दी उठ जाता है। वो तैयार होकर घर से निकल जाता है। चाउमीन बनाने के लिए उसे कुछ सामान चाहिए होता है, इसलिए वो सब्जियां और अंडे खरीदने सीधे बाजार की तरफ चला जाता है। अरे रघु भैया, आइए आइए, कैसे हो? और चाउमीन का ठेला कैसा चल रहा है? अच्छा ही चल रहा है। आइए कभी मेरी दुकान पर चाउमीन खाने के लिए। जी जरूर, चाउमीन तो मुझे बहुत ही पसंद है। मैं कभी कभी अपनी दुकान से चाउमीन लेकर घर में बनाकर खाता हूँ, अच्छा लगता है। और आप मुझे कुछ सामान दीजिए और कुछ अंडे भी देना। अंडे तो खत्म हो गए हैं रघु भैया। अरे ये क्या बोल रहे हो? अब मुझे अंडे खरीदने के लिए दूसरी दुकान पर जाना पड़ेगा। अच्छा, आप बाकी सामान मुझे पैक करके दे दो, मैं कहीं और जाकर देखता हूँ कि अंडे मिलते हैं या नहीं। रघु पूरे बाजार में अंडा ढूंढने लगा। वो बाजार की सभी दुकानों में जाकर पूछ चुका था, लेकिन किसी भी दुकान में उसे अंडा नहीं मिला। वो बहुत ही निराश था। बिना अंडे के वो चाउमीन कैसे बनाएगा? आखिर में रघु सिर्फ सब्जियां लेकर घर चला आया। रघु बहुत ही उदास मन के साथ घर आ जाता है। उसके हाथ में सिर्फ कुछ सब्जियां थी, पत्ता गोभी, गाजर और शिमला मिर्च। वो सब सामान को एक साइड में रखकर एक जगह बैठ जाता है और अपने आप से बोलता है, पूरा बाजार छान मारा, किसी के पास अंडा नहीं। ये भी कोई बात है? अब मैं बिना अंडे के चाउमीन कैसे बनाऊंगा? लोग खाएंगे या नहीं? सभी को तो अंडा चाउमीन पसंद है। क्या करूं, मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा है। अब क्या ही कर सकता हूँ। एक काम करता हूँ, वेज चाउमीन कल बनाकर देखता हूँ क्या होता है। अगले दिन रघु ने अपने ठेले पर वेज चाउमीन बनाना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे सब्जियां काटने लगा, नूडल्स उबालने लगा और मसालों को सही तरीके से मिलाकर वेज चाउमीन बनाने लगा। लेकिन उसके मन में एक ही बात घूम रही थी कि लोगों को पसंद आएगा या नहीं। इसी समय एक ग्राहक चला आता। रघु भैया आ गए। मैं कब से इंतजार कर रहा था चाउमीन खाने के लिए। मुझे 1 प्लेट अंडा चाउमीन जल्दी खिलाओ। आज अंडा चाउमीन नहीं है, क्योंकि बाजार में किसी भी दुकान पर अंडा नहीं मिला, इसलिए आज अंडा चाउमीन नहीं बनाया है। अरे ये क्या कह रहे हो? मैं तो अंडा चाउमीन खाने के लिए आया हूँ। आज नहीं बनाया भैया, वेज चाउमीन खाकर देखो, इसका स्वाद अच्छा है। चलो दे दीजिए, फिर मैं टेस्ट करके देखता हूँ कैसा है। वैसे आपका अंडा चाउमीन मुझे सच में बहुत पसंद आता है। रघु ने मुस्कुराते हुए उस आदमी को वेज चाउमीन परोस दिया। ग्राहक ने जब पहला निवाला लिया तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एकदम फीका सा और साधारण स्वाद लगा। भले ही वो अंडा चाउमीन के लिए आया था,
लेकिन उस दिन की ये वेज चाउमीन उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो थोड़ा निराश हो गया। उस दिन के बाद से धीरे धीरे रघु के ठेले पर भीड़ कम होने लगी। जो लोग पहले रोज उसका अंडा चाउमीन खाने आते थे, वे भी अब रुक रुक कर आने लगे। रघु बहुत ही उदास है। उसके चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे कम होने लगी है। वो समझ गया है कि लोगों को उसका वेज चाउमीन पसंद नहीं आ रहा है। एक दिन वही कस्टमर फिर से आया, लेकिन इस बार उसने दूर से ही ठेला देखा और सोचा पिछली बार का वेज चाउमीन कुछ खास नहीं था, और बिना कुछ लिए आगे बढ़ गया। ये क्या हो रहा है? लोगों को तो वेज चाउमीन पसंद ही नहीं आ रहा है। मैंने सोचा था कि वेज चाउमीन लोगों को पसंद आएगा, लेकिन वेज चाउमीन खाने के लिए लोग आते ही नहीं। क्या करूं? बाजार में तो अंडा ही नहीं मिल रहा है। कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी दुकान पर ग्राहक ही नहीं आएंगे। रघु ने पूरी बाजार घूमकर देख लिया, लेकिन एक भी जगह उसे अंडा नहीं मिला। आखिर में रघु निराश होकर वापस अपनी दुकान के सामने आकर खड़ा हो गया और सोचने लगा, अब क्या करूं? पूरा बाजार घूमकर देख लिया है, लेकिन एक भी जगह अंडा नहीं मिला। अगर मैं बिना अंडे के चाउमीन बनाऊंगा तो लोगों को पसंद ही नहीं आता और वे मेरी दुकान पर आते भी नहीं हैं। आखिर में रघु ने एक बड़ा फैसला लिया, दुकान कुछ दिनों के लिए बंद रखने का, जब तक उसे अंडा ना मिल जाए। 2 दिन बीत चुके थे। सुबह का समय था। रघु का पुराना ग्राहक महेश, जो हमेशा उसकी दुकान पर अंडा चाउमीन खाने आया करता था, उस दिन भी उसकी दुकान पर पहुंचा। लेकिन जैसे ही महेश ने दुकान के पास जाकर देखा, दुकान बंद थी। ये देखकर वो हैरान रह गया। अरे, रघु की दुकान बंद? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। एक काम करता हूँ, पास में चाय की दुकान पर बैठकर उनका इंतजार करता हूँ, शायद रघु आ जाए। महेश रघु की दुकान के पास चाय की टपरी पर बैठकर उसका इंतजार करने लगा। समय बीतता जा रहा था, लेकिन रघु का कोई अता पता नहीं था। आखिरकार इंतजार लंबा होने पर उसकी बेचैनी बढ़ गई। वो सीधे टपरी वाले से रघु के बारे में पूछने लगा। भैया, यहाँ पर एक चाउमीन की दुकान थी ना? कौन? रघु की बात कर रहे हो क्या? हाँ, मैं काफी देर से उसका इंतजार कर रहा हूँ, पर वो नहीं आ रहा है। अरे हाँ, सही कह रहे हो। आज तो मैंने भी उसे नहीं देखा। रोज तो इसी समय पर वो आ जाता है। अजीब बात है, वो तो ऐसा कभी नहीं करता। हाँ, अजीब बात तो है। पिछले 3 दिनों से वो दुकान नहीं खोल रहा है। शायद वो जरूर किसी मुसीबत में होगा, नहीं तो आज तक रघु ने कभी अपनी दुकान बंद नहीं रखी। अरे, ऐसी क्या मुसीबत आ गई उस पर? आपको कुछ पता है? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है। तुम एक काम करो, उसके घर जाकर बात कर लो। हाँ, ये सही रहेगा। मैं उसके घर चला जाता हूँ। चिंता में डूबा महेश आखिरकार रघु के घर पहुंचता है और उससे मिलकर उसके न आने की वजह पूछता है। रघु, क्या हुआ तुझे? तू दुकान नहीं खोल रहा है? पता है, मैं तेरे लिए कब से तेरी दुकान पर इंतजार कर रहा था। सोचा था तू आएगा, पर तू तो घर पर बैठा है। अरे महेश, क्या बोलूं तुझे? 3 दिन से मैंने दुकान बंद रखी है। किस लिए? मुझे तो बता। बाजार में किसी भी दुकान पर अंडा नहीं मिल रहा है, और तुझे तो पता है मैं अंडा चाउमीन बेचता हूँ। अब बिना अंडे के चाउमीन कैसे बनाऊं? इसलिए मैंने दुकान बंद रखी है। तू वेज चाउमीन बनाना शुरू कर दे, पर दुकान बंद मत रख। वेज चाउमीन बनाकर देख लिया मैंने, लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए तो मैंने दुकान बंद रखी है। अरे रघु, तूने पड़ोस वाले गांव में देखा है? सुना है वहां पर एक दादी अंडा बेचती हैं। मुझे तो पता नहीं था। अच्छा हुआ तूने बताया। मैं कल एक बार वहां पर जाऊंगा। तू भी मेरे साथ चल। ठीक है, कल चलते हैं। अगले दिन सुबह रघु और महेश दोनों तैयार होकर पड़ोस वाले गांव के लिए निकल पड़े। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक छोटी सी गली में एक बूढ़ी दादी बैठी हुई है और सामने एक टोकरी में ताजे अंडे रखे हुए हैं। रघु तुरंत आगे बढ़कर उनसे बात करता है। दादी, हमें सारे अंडे चाहिए। हम चाउमीन की दुकान चलाते हैं। हाँ बेटा, ले जाओ। आजकल लोग आते नहीं हैं। अच्छा हुआ जो तुम आए। महेश ने रघु को देखा और हल्का सा हंसते हुए बोला, देखा रघु, सही जगह आ गए हम। अंडा मिल गया। अब वापस तुम अपना अंडा चाउमीन बनाना शुरू कर सकते हो। रघु ने सारे अंडे खरीद लिए और दोनों खुशी खुशी वापस अपने शहर की तरफ चल पड़े। आखिरकार रघु को अंडे मिल ही गए और वो वापस अपनी दुकान खोलता है। जैसे ही रघु ने पहला अंडा चाउमीन बनाया, बाजार में फिर से उसकी खुशबू फैल गई। ग्राहक लाइन लगाकर आने लगे और रघु की दुकान फिर से चल पड़ी।